Hello everyone. So our question is, which one of the following will have minimum change in its value if 5 is added to both numerator and the denominator of the fraction 2/3, 3/4, 4/5 and 5/6? So स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2020 का पीवाईक्यू है। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, जैसे कि यहाँ पे जो फ्रैक्शंस है वो क्या क्या है आपके 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। तो ये कह रहे हैं कि इनके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर 5 ऐड किया जाए, जैसे कि इसके नोमिनेटर में भी 5 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 5 ऐड कर दिया जाए, सिमिलरली यहाँ पे नोमिनेटर में भी 5 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 5 ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पे जो चेंज आएगा, जैसे कि ये जो फ्रैक्शन 2/3 था, ये 5 ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा 7/8 बन जाएगा। इसी तरह से ये 8/9 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा इसी तरह से 9/10 और ये बन जाएगा आपका 10/11। तो ये जो चेंज आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2/3 की जो वैल्यू है वो क्या होती है 0.66 ये वैल्यू होती है। 3/4 की जो वैल्यू होती है वो 0.75, 4/5 की जो वैल्यू होती है वो 0.80 और 5/6 की वैल्यू जो होती है वो 0.83 ये वैल्यूज होती है डेसिमल में अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो। सिमिलरली यहाँ पे 7/8 होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.87 होती है, ठीक है। इसी तरह से 8/9 की जो वैल्यू होगी वो ये बन जाएगी आपकी 0.88, ठीक है, सॉरी ये 82 होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/10 जो है वो आपका बन जाएगा 0.90 और 10/11 जो है वो भी आपका 0.90, आगे 9 होगा, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा 0, लेकिन ये 9 आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये है। अब देखो यहाँ पे चेंज देखना, आपको देखा जाए तो यहाँ पे 0.66 से 0.82 जो चेंज आया है वो कितना चेंज आया है यहाँ पे, अगर ये देखा जाए तो चेंज आया है 0.16 का चेंज आया है, यानी कि ये इतना क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 0.75 से 0.88 आ रहा है, तो यहाँ पे 0.13 का इंक्रीमेंट आया है, ये चेंज आया है। यहाँ पे 0.80 से 90 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0.10 का चेंज आया है ना। सिमिलरली यहाँ पे 83 से 90 आ रहा है, तो इसका मतलब 0.07 का इंक्रीमेंट आया। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि सबसे कम चेंज किस में आ रहा है, यानी कि मिनिमम जो चेंज आ रहा है, सबसे मिनिमम चेंज जो है वो किस में आ रहा है। तो यानी कि मिनिमम चेंज तो यहाँ पे आ रहा है, ये जो मिनिमम चेंज है ये सबसे मिनिमम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि 5/6 जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन में सबसे कम चेंज आ रहा है। तो बच्चों ये जो मेथड है ये क्या है, एक मैनुअल मेथड है कि आप इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करके देख रहे हो कि क्या चेंज आ रहा है, बट आपको है ना इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक अगर थोड़ा सा स्मार्ट वे से सोचा जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे एक झटके में ही सोल्व कर सकते हैं, हम बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखो जैसे कि यहाँ पे 2/3 गिवन है, 3/4, 4/5 एंड 5/6 ये फ्रैक्शन गिवन है। अब इनकी वैल्यूज को देखो, ये इनकी वैल्यू क्या है, ये आएगा 0.66, ये आएगा 0.75, ये आएगा 0.80, ये आएगा आपका ये बन जाएगा आपका 0.83 ये बन रहा है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो फ्रैक्शन है, जैसे कि हमने कहा कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंक्रीज करें, यहाँ पे भी तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे नोमिनेटर +1 से इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर भी +1 से इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो +2 से इंक्रीज हो रहा है नोमिनेटर और +2 से ही इंक्रीज हो रहा है डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ से यहाँ देखें तो +3 से इंक्रीज हो रहा है नोमिनेटर और +3 से ही इंक्रीज हो रहा है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे भी तो हम इक्वली इंक्रीज कर रहे हैं ना नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो इनसे हमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। देखो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 0.09 का इंक्रीमेंट है ना। इसी तरह से यहाँ जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.05 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ से यहाँ जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.03 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सोचो इस बात को कि जब इनमें भी तो इंक्रीज नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वली हो रहे हैं, उस केस में अगर ये जो चेंज है, यानी यहाँ से यहाँ जो चेंज है, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ चेंज है, यहाँ से यहाँ जो चेंज है, वो चेंज डिक्रीज होता जा रहा है,
चेंज क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो जितना बड़ा फ्रैक्शन होता जाएगा और उसमें अगर इक्वली इंक्रीज करेंगे तो वो जो फ्रैक्शन में जो चेंज है ना, वो चेंज हमेशा घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जो बड़े वाला फ्रैक्शन है उसमें अगर इक्वली चेंज करते हैं तो उसका जो चेंज है वो हमेशा कम होता जाएगा, कम रहेगा, बजाय कि छोटे वाले फ्रैक्शन से। छोटे वाले फ्रैक्शन का मतलब ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन केस में इसमें जो चेंज आना चाहिए उससे कम चेंज आएगा इस वाले फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इससे भी आप समझ सकते हो। तो डायरेक्टली आप ये चीजें देख सकते हो कि जो चेंज आ रहा है वो किस में कितना आ रहा है ना, सिर्फ वैल्यूज को कैलकुलेट देख के चेक करके, इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो आप इससे और ज़्यादा कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।